हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि भाई सेंसेक्स 1 लाख का मार्क छू सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं ऐसा। उनका कहना है कि इस टाइम पे मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है, फिर भी मार्केट बढ़ रही है और कॉन्स्टेंटली इंडियन मार्केट कंट्रोल के अंदर है और ये एक पॉजिटिव साइन है। उनके हिसाब से मार्केट और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकती है। उन्होंने बोला है प्रॉब्लम बस ये आ सकती है वो जो इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन के ऊपर चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। बाकी देखते हैं किस डायरेक्शन में पड़ता है, होता है या फिर नहीं होता है। और दूसरी साइड पे अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करके चले तो उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि इंडिया नेक्स्ट $1 ट्रिलियन 2 साल के अंदर अचीव कर सकता है। उन्होंने बोला पहला ट्रिलियन इंडिया को अचीव करने में 60 साल लग गए, नेक्स्ट ट्रिलियन 2 साल के अंदर। उन्होंने तारीफ करी है कि इंडिया के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। ग्रोथ हो रही है पर अभी मार्केट में तो थोड़ा मंदा है जितना मैंने सुना है बिजनेस वालों से। अगली खबर, अगर आप बैंक में बहुत ज्यादा 2000 के नोट जमा करते हो ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। यहाँ पे बात चल रही है अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए तक जमा कराते हो या फिर आप अपने करंट अकाउंट में 50 लाख तक जमा कराते हो, उससे ऊपर कराते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई इनका इतना डिपॉजिट हुआ है, क्या ये लायबल है या फिर नहीं है। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक की है, तो वो अपना आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं 2023 के एंड तक। गोल्डमैन सैक्स को उन्होंने हायर भी कर लिया है। ओला इलेक्ट्रिक मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही लेवल पे ग्रो कर रही है ईवी की स्पेस के अंदर, अगर टू व्हीलर पे बात करके चले तो। अगली खबर इंडियन कस्टमर्स की है, तो अब उनको खुली दवाई भी मिल जाएगी। बेसिकली आपको पत्ता लेना पड़ता था, अब सिंगल दवाई भी मिल जाएगी। पर सिंगल दवाई तो मैं भी ले लेता था। अच्छा, मतलब सिंगल दवाई बेचना वॉज इलीगल, अब वो लीगल हो रहा है, मतलब वो बेच पाएंगे। पर मेरे को तो मिल जाती थी भाई, आपको मिलती थी या फिर नहीं मिलती थी, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगली न्यूज में हमारे स्पॉन्सर आते हैं लपास लर्निंग। लपास लर्निंग हमारा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स निकाला है जो कि रिकॉर्डेड है, प्लस 24 लाइव क्लासेस भी होने वाली है उसके अंदर। 1 साल तक वो कोर्स चलेगा और उसका अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस चल रहा है 10,000 रुपए और ये सिर्फ इस वीक तक का ही प्राइस है, उसके बाद में रेट बढ़ जाएगा। अभी अपॉर्चुनिटी है, जाके ले लो। अगर आपके जान पहचान में किसी को लेना है तो ले लो। मंडे से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर आपको इस प्राइस पे शायद अगले साल ही मिलेगा, शायद नहीं भी मिलेगा, मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। अगली खबर रशिया से है, तो रशिया के अंदर 1000 से ज्यादा कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को घटा लिया है। कईयों ने तो टोटल बंद कर दिया है, कईयों ने खाली बस नाम के लिए अपना बिजनेस वहां पे रखा है कि भाई चल रहा है काम। तो अभी जो सिचुएशन है रशिया के अंदर, चलने दो, जब बाद में सही होगी तो हम अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर देंगे। अभी के टाइम पे बिजनेस करना रशिया के अंदर उतना फिजिबल नहीं हो रहा है बहुत सारे बिजनेस के लिए। रीजन ये है सैंक्शन का इफेक्ट अब आना शुरू हो गया कहीं ना कहीं। बाकी देखते हैं यूएस इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करती है, फिर पता लगेगा क्या होगा। क्योंकि देखो यूएस में क्रैश आएगा तो यूक्रेन को जो फंड्स मिल रहे हैं वो रुक जाएंगे। यूक्रेन को फंड्स मिल रहे हैं, इस चक्कर में वो रशिया से उस लेवल पे लड़ पा रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई है तो कोई यूक्रेन की शायद मदद उतनी ज़्यादा नहीं करेगा। रशिया शायद फिर कुछ करे, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बंद रहेगा और टाइम के लिए। रीजन क्या है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, उनके पास में 38 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट था जो कि प्लांट को रीस्टार्ट करने के ऊपर था। उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर रखा, उसके बाद गाड़ी चला के चले गए, उसके बाद वो पेपर खो गए हैं। इस चक्कर में फिर और डिले हो सकता है। मतलब फन वाली चीज़ है। मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरे को याद है, हमने ओला उबर कहीं पे बुक कराई थी और अब मैंने पापा को फ़ोन दिया, पापा ने अपना फ़ोन वो गाड़ी के पीछे रख दिया, तो जो पीछे से हुड होता है ना उसके ऊपर। फिर गाड़ी वाला गाड़ी लेके चला गया, पापा का फ़ोन वहीं रह गया। फिर उसके बाद में हमने फ़ोन वोन मिलाया तो पता लगा कहीं रास्ते में गिरा हुआ था, किसी ऑटो वाले ने उठा लिया, उसने हमसे पैसे लिए और वो डिलीवर करके गया हमको। अगली खबर, फोर्ड मोटर्स के जो सीईओ है उन्होंने बोला उनको चाइना से डर लगता है, जनरल मोटर्स और टोयोटा से नहीं लगता है। एक्चुअल राइवल चाइना है। उनका कहना है चाइना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है और अगर सबको टिकना है तो भाई चाइना से कम्पीट करना पड़ेगा। बाकी ईवी की इंडस्ट्री में चाइना बढ़ रहा है। अगली खबर वीवर्क की है, तो उनके सीएफओ ने भी छोड़ दिया है, अगले महीने वो चले जाएंगे। अभी रिसेंटली उनके सीईओ ने भी बोला कि वो भी छोड़ के जा रहे हैं। अगर इसी साल देखा जाए तो वीवर्क के शेयर्स 87% घटे हैं
और सबके सब छोड़ के भी जा रहे हैं, मतलब सब सही नहीं है कंपनी के अंदर। अगली खबर स्पाइसजेट की है, तो उनके सीएमडी है, उन्होंने बोला कि जो इंडियन एविएशन मार्केट है ना, उसके अंदर सप्लाई डिमांड का बहुत बड़ा मिसमैच है। जब सीजन आता है तब इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, पर जब सीजन नहीं होता तो प्राइसेस इतने ही नीचे आ जाते हैं कि उनसे वो काम ही नहीं चलता। अगली खबर आईटीसी की है, तो आईटीसी के शेयर्स फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। Q1 का जो उनका रिजल्ट निकल के आया है वो बहुत ही अच्छा निकल के आया है, उसके बाद ये और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक प्राइसेस की बात करके चले 2022 के अंदर 60% बढ़ा था, और अभी इस साल बात करके चले 33% बढ़ा है। ओवरऑल 52 वीक लो से अगर कंपेयर किया जाए 71% राइज है, और रेवेन्यू के अंदर इनके 5.6% का राइज आया है। बहुत बढ़िया हो रहा है ना आईटीसी के लिए। अगली खबर अमेजॉन की है, तो अमेजॉन ने अपने जॉब ऑफर्स को डिले कर दिया है आईआईटी और एनआईआईटी के कैंपस रिक्रूटर से। मतलब आईआईटी और एनआईटी में जो लोगों को हायर किया था उनको कहा है अभी रुक जाओ, अभी हम तुमको हायर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम में करेंगे। अगेन वही प्रॉब्लम है, अब बताया नहीं है रीजन क्या है, पर अंदर की बात वही है, सीधी सी बात, कि अभी कॉस्ट कटिंग चल रही है, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, एक सिचुएशन थोड़ी डामाडोल है, तो कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी कुछ भी कर रही है। अगली खबर ट्विटर की है, तो ट्विटर के इंजीनियरिंग हेड ने रिजाइन कर दिया है। अभी रिसेंटली ट्विटर स्पेसेस के ऊपर यूएस प्रेसिडेंशियल बिड के लिए अनाउंसमेंट करने आए थे रॉन, और उसमें ग्लिचेस आए, उसके बाद में उन्होंने क्विट कर दिया है। अभी रीजन नहीं बताया कि क्यों क्विट किया है, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है उन्होंने दोनों एरा देखी है, एलॉन मस्क के पहले और उसके बाद वाली। उन्होंने बोला बाद वाली जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, आपको काम करना पड़ता है। तो बेसिकली हो सकता है कुछ पंगा हुआ और उनको निकाल दिया गया हो, या उनको फोर्स किया गया हो निकलने के लिए। अगली खबर गुरुग्राम से है, तो वहां पर एक आदमी ने कंप्लेन फाइल करी है एचडीएफसी बैंक के खिलाफ मिस सेलिंग करने की। उन्होंने बोला कि मिस सेलिंग करी गई है, उनको गलत तरीके से बॉन्ड बेचे गए हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ा है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है। अगली खबर P&W की है, जो कि यूएस का इंजन मैन्युफैक्चरर है, जो कि गोफर्स्ट को इंजन दिया करता था। गोफर्स्ट का एलिगेशन है कि उनकी वजह से उनको इंजन नहीं मिल पाए, और इंजन ना मिलने की वजह से उनका ये हाल हुआ है कंपनी का। उसके बाद गोफर्स्ट कोर्ट में चला गया, वहां पे सिंगापुर से उसको आर्बिट्रेशन ऑर्डर मिला, अब वो यूएस के अंदर जा रहा है, अब वो यूएस के अंदर भी ऑर्डर मांगने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर अगर P&W की बात करके चले, तो उन्होंने बोला है कि भाई हमारे जितनी भी लीजेस थी वो सारी की सारी टर्मिनेट हो चुकी है, हम इनको कोई भी इंजन नहीं दे सकते, हमारे पास में इंजन अवेलेबल ही नहीं है। अगली खबर न्यूरालिंक की है, और ये बड़ी खबर है, ह्यूमन टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मिल गया। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ही जल्दी हमारे ब्रेन के अंदर चिप लगेगी, हमारा दिमाग चैट जीपीटी से लिंक हो जाएगा, और हम सोचेंगे हमारे पास में आंसर होगा, मजा आ जाएगा ना। पर एक्चुअली अभी न्यूरालिंक का वो एप्लीकेशन नहीं है, इनिशियल बेसिस के ऊपर तो वो जो लोग जैसे किसी का पैर काम नहीं करता और उसकी छोटी सी इंजरी थी कमर के अंदर, तो न्यूरालिंक एक तरह से कनेक्ट करेगा कुछ मशीनों को, और वो दिमाग से कनेक्ट करके उसका पैर चला पाएगा। तो बढ़िया लॉजिक है, बाकी स्केल तो नेक्स्ट लेवल हो ही सकता है। अगली खबर ओपन एआई की है, तो ओपन एआई ने ग्रांट निकाले हैं $1 लाख के, कि आप गवर्नेंस आइडिया दो कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म एआई गवर्नेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बात करी गई है फेयरनेस रहे, सेफ्टी रहे, डिसीजन मेकिंग रहे, तो किस तरीके से हो सकता है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, कंपनियां भी कर सकती है, चाहे सबके सब कर रहे होंगे उसके ऊपर। बाकी एआई राज तो हम पे कर सकता है अगर हम कंट्रोल ना करें तो। अगर मैं सैम ऑल्टमैन की बात करके चलूं, जो कि ओपन एआई के सीईओ है, उन्होंने बोला कि यूरोप को छोड़ के जाने का कोई प्लान नहीं है। इससे पहले उन्होंने बोला कि वो यूरोप छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने बोला ये तो ब्लैकमेल है, अब वो कह रहे नहीं छोड़ के जा रहे हैं, मतलब दुगला बना है। तो कहानी समझाने की कोशिश करता हूं। अभी क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया है एआई के रिगार्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई कांड करता हूं एआई की दुनिया के अंदर, और मैं जो कांड कर रहा हूं जिस टूल से कर रहा हूं वो ओपन एआई ने बनाया है, ठीक है। अब फंसेगा कौन? ओपन एआई। इसके ऊपर सैम ऑल्टमैन ने तो कह दिया था कि भाई आप ब्लैकमेल कर रहे हो, हम तो छोड़ देंगे, पर अब फिर वो लाइन पे वापसी आ रहे हैं। समझ में नहीं आई थोड़ी सी कहानी ना। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर की है, तो उन्होंने एक पोस्ट डिलीट किया है जहां पर भारत पे की कंट्रोवर्सी के बारे में उन्होंने डिस्कशन की थी। उन्होंने भारत पे को गटर से कंपेयर करके बताया था, और उन्होंने अब उसको डिलीट कर दिया है लीगल कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में।
पता नहीं, या वो पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहते हैं। अगली खबर, बेंगलुरु बेस एक एडटेक कंपनी है, उन्होंने 26 करोड़ रुपया रेज किया है। ये लोग 6 से 16 इयर्स एज के यंगस्टर्स को स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने भी इस फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है। अगली खबर वरुण बेवरेजेस की है, तो वो ब्रिटानिया से आगे निकल गया है, 4th नंबर पे आ गया एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर। मजे की बात यह है, आप चार्ट देखो, HUL ITC बहुत ज्यादा ऊपर है, और मैं कहूंगा HUL और 3rd नंबर पे जो नेस्ले आ रहा है उनमें 3 टाइम्स के आसपास का फर्क है। उसके बाद वरुण बेवरेजेस की बात करके चले तो वरुण बेवरेजेस नेस्ले से भी आधा है। उसके बाद ब्रिटानिया सबके सब सेम लेवल पे चल रहे हैं। तो भाई एफएमसीजी कितना ज्यादा स्क्यूड है ना, अगर देखा जाए तो, मतलब एक डायरेक्शन के ऊपर ही कितना ज्यादा फोकस्ड है। अगली खबर मार्केट की है, तो आज मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की एक्सपायरी थी, और तो इस चक्कर पे सेलिंग बिहेवियर दिखाई दिया है। मार्केट अगर ओवरऑल बात करके चले तो पॉजिटिव में दिखाई दी है। रिलायंस हमको ऊपर दिखाई दिया है, ONGC हमको नीचे दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल देखोगे तो नेगेटिव में है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कुछ आखिरी टाइम ही रह गया है, ले लो, वरना अलग अलग लेना पड़ेगा, और अलग अलग के अंदर आपको लाइव वर्कशॉप्स नहीं मिलने वाली है, और अगर सब कुछ इकट्ठा लेना होगा तो महंगा मिलेगा।